हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई एम योर लीगल एजुकेटर दैट इज शिखापुरी और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लैट 2025 के बारे में। देखो, क्लैट 2024 का सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, रैंक के बारे में, क्या कंसोर्टियम ने दिक्कत की है, क्या ऑब्जेक्शंस वगैरह, एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट। अब 10 दिसंबर को अलर्ट होने वाला है, उसके बाद साथ फोकस करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, हम उन बच्चों को से मैं बात करना चाहती हूँ। इट्स अ कॉन्वर्सेशन गाइस, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना कि मैम ज्ञान देने के लिए आ गई है, नहीं, ये एक कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी बातें अभी तुम्हारे जहन में होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो कि क्लैट 2025 कौन कौन देने वाला है। क्लैट 2025 वो बच्चा देने वाला है जो 12th क्लास में है, या फिर 12th पास आउट कर गया है, या फिर जिसको ऐसा लग रहा है कि क्लैट 2024 इतना अच्छा नहीं गया। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं अभी आपके साथ बात करना चाह रही हूँ। बच्चा लोग, सबसे पहले तो क्लैट 2025 का एग्जाम क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। अब मैं उनसे बात करती हूँ कि आपने दे दिया क्लैट 2024 का एग्जाम, आपने ये देख लिया कि कितना इजी पेपर था, लेकिन एक चीज आपने ये भी देखी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है चीजों में। कभी इजी आता है, कभी डिफिकल्ट आता है, कभी कुछ नया, कभी कुछ नया, कभी कोई पैटर्न चेंज, कभी कुछ भी। ये सब कुछ आपने देख लिया, क्योंकि आपने अगर 24 की तैयारी की है तो ऑब्वियसली आपने पुराने पैटर्न्स वगैरह सब कुछ देखा होगा। तो 25 के लिए कैसे रेडी होना है, ठीक है, क्लैट 2025 के लिए कैसे रेडी होना है, ये पर्टिकुलर वीडियो तुमको भी देखनी पड़ेगी। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो +2 वाले बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चा लोग, तुम्हारे लिए तो इवन 2024 वालों के लिए भी एक सवाल जो है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वो सवाल है कि वाई लॉ, वाई यू आर टारगेटिंग लॉ, क्यों लॉ करना चाहते हो। पहले तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा है, मैम मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए लॉ करना चाहता हूँ, मैम मुझे सोसाइटी की हेल्प करनी है इसलिए लॉ करना चाहता हूँ, मैम मुझे फादर बोल रहे हैं लॉ करने के लिए, मैम मेरे ब्रदर जज हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, फादर बोल रहे हैं, ब्रदर है जज, ये सब कुछ, व्हाई यू आर डूइंग लॉ। लॉ के बारे में पता भी है कि लॉ करती क्या है, रियलिटी चेक आपको पता है। अगर लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो क्या रियलिटी पता है कि क्या होता है वकील बनने के बाद। फर्स्ट जनरेशन लॉयर से पूछो, उनसे रियलिटी पता करना कि लॉयर बनने के बाद लिटिगेशन, मैंने लॉ की है, आई वॉज फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो मुझसे पूछो कि मैम लिटिगेशन में क्या होता है, कोर्ट में जाके क्या होता है, सच्चाई पता करो पहले तो। जज बनना है, जुडिशरी का जो एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे, उनसे सच्चाई पूछो, मुझसे पूछो। हमारे इतने बैच वाले अभी तक दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी ओनली। 5-6 साल अभी तक हो गए, अभी तक प्री किसी का तो प्री भी नहीं निकल रहा है, मेंस तो दूर की बात, किसी का मेंस निकल गया, इंटरव्यू नहीं हो रहा, किसी का प्री मेंस दोनों, इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है ये? तो जुडिशरी की सच्चाई ये होगी, तो हम सच्चाई के बारे में बात करेंगे। ये बस ख्याली पुलाव बनाना कि हमें ये करना है, सोसाइटी की हेल्प करनी है, क्या कर लोगे BA-LLB करने के बाद, कैसे सोसाइटी की हेल्प करोगे? सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव में चले जाओगे, लॉज उनको बताओगे, ये सब करने वाले हो, कैसे करने वाले हो? तो पहले तो इसका आंसर तुमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मुझे लॉ करनी है तो क्यों करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल जहन में डालो, क्योंकि ये सवाल आपसे जब आप कॉलेज जाओगे आपके सीनियर्स भी पूछेंगे, ठीक है। आपके सीनियर्स जब इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे, या फिर आपके टीचर्स तक आपसे पूछेंगे कि बच्चा लॉ आपने क्यों आपने चुना। तो ये सवाल आपके पास, इसका आंसर होना चाहिए, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे। इसका रिलेशन बच्चा तैयारी से है। अगर हौसला बुलंद होगा ना कि मुझे लॉ इसलिए करनी है, फाइनल गोल, अर्जुन वाली जो आंख आपकी होगी मछली पर पूरी, तभी कर पाओगे क्रैक, नहीं तो नहीं कर पाओगे जब इसी का आंसर नहीं पता होगा। सबसे पहले तो ये, अब तुमको ये पता होना चाहिए जो मैंने बात की कि व्हाट इज योर फ्यूचर। लॉ कर लिया मैम, BA-LLB कर लिया, 5 ईयर कोर्स कर लिया, किसी ने 3 ईयर कोर्स कर लिया, हाँ जी हम कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? एक लॉयर, मतलब एक एडवोकेट, वकील बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, मेरी तरह एकेडमिक्स में आना चाहते हो, प्रोफेसर नेट में जाके प्रोफेसर, नेट क्लियर करके प्रोफेसर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? पता है ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, आपको आइडिया है कि क्या क्या होता है? अब किसी को भी बताओगे मुझे लॉ करनी है, कोई जिसने लॉ नहीं की होगी पर्टिकुलरली, उनको पता ही नहीं होता कि भैया लॉ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। दे विल टेल यू कि लॉयर बनोगे, एडवोकेट बनोगे, हाँ ठीक है, जज की तैयारी कर सकते हो, और क्या ही है लॉ में।
तो तुमको पता होना चाहिए कि तुमने क्या क्या करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्यूचर भी तुमको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे जो आइडियाज है ना, ये तुमको पता होने चाहिए। इट्स अबाउट 24 स्टूडेंट्स ऑल्सो जो 24 का पेपर दिए हैं, और 25 ऑल्सो, ठीक है। ये तुमको पूरा पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में। देखो भाई, कॉलेज कोई ये करण जौहर वाली मूवीज जैसा कॉलेज तुमको नहीं मिलने वाला। ये बात याद रखना। करण जौहर वाली मूवीज कुछ कुछ होता है, अरे हम तो मजे करेंगे, राहुल इज अ चीटर, ये सब कुछ नहीं तुमको मिलने वाला। तुमको एक नॉर्मल एक कॉलेज मिलने वाला है। एनएलयूज में भी जाओगे, प्रॉपर कॉलेजेस होंगे, कॉलेज जैसा व्यवहार करना पड़ेगा प्रॉपर बच्चों की तरह। लॉ करने जा रहे हो, बैक पे बैक लग सकती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एनएलयूज के सपने तो ले लिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वाओ, ये सब कुछ। बहुत ज्यादा न्यूज भी है कि कहीं पे खाना किस तरह का मिल रहा है, कहीं पे लाइब्रेरी नहीं है, कहीं पे हॉस्टल्स में ये फैसिलिटीज नहीं है। हर एक चीज को पूरा देखो, पूरा एनालाइज करो, रिसर्च करो, ठीक है। किसी की बात पे भरोसा कर लिया, मेरी ही बात पे भरोसा कर लिया कि मैम वो लॉ कॉलेज तो बहुत अच्छा है ना, मैंने बोल दिया हाँ वो बहुत अच्छा है। क्या पता वो मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा हो, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से अच्छा ना हो, तुम्हारी कोई और प्रायोरिटीज हो। मेरी प्रायोरिटी हो कि लाइब्रेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी हो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। 5 साल कॉलेज में रहोगे, सिर्फ पढ़ते ही रहोगे क्या, कोई और एक्टिविटीज नहीं करोगे। और लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है, जितने भी आपने लॉ स्टूडेंट, जो बड़े बड़े आपने पॉलिटिशियंस देखा होगा, जो भी देखा होगा, जिन्होंने भी लॉ किया ना, इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो लोग करते होते हैं। तो ये सब कुछ भी आपको माइंड में होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर कॉलेज जो होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है। बट ये जो है ना, कुछ कुछ होता है टाइप, ऐसा तो कॉलेज तुम्हारा नहीं होगा। अब लॉ कॉलेज में तुमको क्या क्या होगा, देखो डिबेट्स होंगी, बहुत ज़्यादा डिबेट्स होंगी। तुम प्लीज़ पार्टिसिपेट करना। मैं अपनी गलतियां, मैं एक वीडियो भी पर्टिकुलर बनाऊंगी जो मैंने एज अ लॉ स्टूडेंट होते हुए गलतियां की, और मैं आज सोचती हूँ कि यार मुझे वो नहीं करना चाहिए था। डिबेट्स में पार्ट पक्का लेना, ठीक है। उसके बाद में मूट कोर्ट्स होते हैं, इनमें भी पार्ट पक्का लेना, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये मूट कोर्ट्स ना। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको अलग अलग कंपटीशन, इंटरनेशनल लेवल तक का कंपटीशन होगा मूट कोर्ट में। व्हाट इज अ मूट कोर्ट, क्या होता है ये? एक पूरा का पूरा क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट, फैक्ट्स वगैरह बता दिए जाएंगे कि इस पर्टिकुलर केस का आपने रेडी करना है। आप हो पार्टी की साइड या फिर आप अगेंस्ट हो, तो आपको पूरे फैक्ट्स, एविडेंस, सब कुछ जैसा एक वकील करता है वैसा आपको बनाना है, और पूरा केस जो है वो पेश करना होता है। वहां पे जजेस भी उन्होंने किए होते हैं अपॉइंट। कई जगह पे तो असली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है, इतने बड़े बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इनमें प्लीज प्लीज पार्ट करना। ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रही हूं जो कल को वकालत करना चाहते हैं या फिर कल को जज बनना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये डिबेट और मॉक तो बहुत जरूरी है, ठीक है, ये पक्का करना। और साथ में साथ बुक्स एक बात बताती हूँ, सिर्फ ये तुम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये मेरे लिए जो एडवोकेसी कर रहे हैं, जो जजेस बन चुके हैं, लॉ फील्ड अगर ज्वाइन कर ली तो इससे रिश्ता तो ये हो गया। जब तक हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती ना, तब तक बुक्स हमारे साथ रहेंगी, ये तो कहीं नहीं जाएंगी। इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आपको रखनी पड़ेगी। एंड एक चीज याद रखना कि बुक्स जो होती हैं, जो हमारा लॉ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बुक्स पढ़ना भी पसंद नहीं होगा ना, लॉ की बुक्स पढ़ोगे, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ करना। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना 2024 का, मैं ये पक्का वीडियो बनाऊंगी कि मिस्टेक्स आई हैव डन व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, तो आप लोग वो वाली मिस्टेक्स ना करो, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए भैया, हमारे लॉ कॉलेज में ये सब कुछ मिला। अब करियर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये वाला करियर जो एकेडमिक का करियर होता है, ये आपके पास बिल्कुल है। पहले होता था कि लॉ कॉलेजेस बहुत कम होते थे। पहले होता था कि जैसे अभी एडटेक आ गया है, ऑनलाइन इंडस्ट्री आ गई है, पहले ये सब कुछ नहीं होता था। तो लॉ में पढ़ाने वाली चीज़ बहुत कम होती थी। साइंस वाले बच्चे पढ़ जाते थे, इंग्लिश वगैरह के लिए टीचर्स ढूंढ रहे हैं सब लोगों ने, लेकिन लॉ टीचर्स के लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती थी। लेकिन आज की डेट में बच्चा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। एडटेक सेक्टर डिमांड करता है लॉ टीचर्स के लिए। आप अगर नेट क्लियर करके प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो हो सकता है। आप ऑनलाइन अपना ही चैनल खोल लो कि मुझे लॉ बतानी है। आपने देखा होगा आजकल इतने चैनल्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे वो लोग बता रहे हैं, लॉ पढ़ते पढ़ते लॉ को बता रहे हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इस सेक्टर में भी। तो लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बड़ा अच्छे से। आप वकील बनना चाहते हो, अपना वकील खुद बनो भाई, अपना वकील बनो, ठीक है। और यहाँ पे ये जज की आनी थी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो जजेस बनना चाहते हो। और ये तो बेसिक जो सबको पता है, ये करियर ऑप्शंस है, ये सबको पता है। बाकी आपके पास करियर ऑप्शन क्या है बच्चा? जैग। व्हाट इज जैग? ये एक आर्मी में आप एंट्री ले सकते हो इसमें। अब आर्मी आपको पता है, हर एक बच्चा का, बहुत ज़्यादातर हर एक, आई डोंट नो, बहुत बच्चों का ही सपना होता है डिफेंस में जाना, आर्मी में जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक जैग का पेपर होता है फॉर
एडवोकेट्स, जिससे आप वहां पर जाके जज बन सकते हो, अटॉर्नी बन सकते हो, ये सब कुछ वहां पे आर्मी में आप बन सकते हो। पर्टिकुलर साल में इसकी 7-8 सीट्स निकलती हैं, तो इफ यू थिंक यू आर केपेबल इनफ, बिल्कुल जैक का पेपर भरना, ठीक है। और वो सब होता ही है, एसएसबी वगैरह यहाँ पे सब भी होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, एक तो कॉर्पोरेट लॉयर होता है, कॉर्पोरेट लॉयर आप पर्टिकुलर बन सकते हो। आजकल ऐसी कंपनीज है बेटा जो आपको एज अ लॉयर हायर कर लेती है। लीगल मैनेजर्स की बहुत जरूरत होती है प्राइवेट कंपनीज में, जो प्रॉपर लीगली हर एक चीज हैंडल करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वो सब कुछ देखते हैं, सारा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। तो ये भी आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो प्रॉपर, अगर आपको वो कल्चर चाहिए तो, ठीक है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि लॉ कर ली तो कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो। यूपीएससी में तो लॉ आता ही है। आप देखना, जब आप जाओगे बीए में बीए के आप बहुत ज्यादा, अब नाम ही क्या है, BALLB, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब बीए के भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, LLB के भी पढ़ने वाले हो, आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, ये सब कुछ पढ़ने वाले हो। तो यूपीएससी में भी तो ये सब कुछ पूछा जाता है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको भी क्रैक करना। 5 साल में बहुत बहुत सही टाइम होता है, ठीक है। और एक और चीज होती है, 3 साल तक तो अपनी बीए की डिग्री आ जाती है। तो यूपीएससी में क्या चाहिए होता है कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। 3 साल के बाद भी आप यूपीएससी का पेपर दे सकते हो। और टचवुड आपकी इतनी अच्छी तैयारी है, मान लो लॉ करते करते ही आप IPS IAS बन गए, ठीक है। MBA कर सकते हो, बहुत लोग ऐसा करते हैं, लॉ करने के बाद MBA कर लेते हैं, बिकॉज उनको फिर उसके बाद में उस तरह से अगर कंपनीज वगैरह में जाना होता है तो उनके पास लॉ की नॉलेज भी होती है, MBA की भी नॉलेज होती है। बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ऐसे लोगों की जिन्होंने ये दोनों चीज़ें की होती हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद व्हाट यू कैन डू, आप जर्नलिज्म में जा सकते हो। जर्नलिज्म तो एक ऐसा ऑप्शन है, वो +2 के बाद भी होता है, लेकिन लॉ के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि लॉ में आप बोलना सीखते हो, लॉ में सीखते हो किस तरह से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचानी है। और एक चीज मैं बोल देती हूँ, कॉलेज में गए ना और ये टेक्निक नहीं सीखे कि किससे किस तरह से बात करनी है, वो भी लॉ कॉलेज में आके। और एक और चीज, अगर लॉ कॉलेज में गए और अपने हकों के लिए नहीं लड़े ना, तो फिर क्या किए। तो लॉ कॉलेज में जाके बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं बताऊंगी कि क्या क्या आपको करनी चाहिए, तो जर्नलिज्म भी आपके पास ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। अब हम क्लैट एग्जाम के बारे में बात करते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम के। मैंने तुमको एक पूरा ओवरव्यू सा दे दिया बच्चा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको लॉ करने के बाद, ठीक है। कॉलेज में क्या करोगे, लेकिन अब जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं ताकि हम उस मुकाम पे पहुंच सके, मैम सपने तो आपने दिखा दिए, पर उस मुकाम पे पहुंचने के लिए एक एग्जाम है जिसको क्रैक करना है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो देखो, क्लैट एग्जाम आपको पता है कि इसमें क्या आता है, 5 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, ठीक है। क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, और आपका क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पर आता है, ठीक है। क्वांट्स में आपका रेशियो, डिस्टेंस, डायरेक्शन, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये पूरी की पूरी तैयारी जो होती है, आपको पता है अड्डा पूरा करवाती है। इंग्लिश, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि कौन से सेक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंग्लिश, लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल, हाँ करंट अफेयर, ये 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग को दूंगी और उसके बाद में क्वांट्स को दूंगी, इस तरह से ये पैटर्न, ठीक है। तो लीगल रीजनिंग बहुत ईजी होती है, बस ऐसा है आपको बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह पता होने चाहिए कि क्या कंसेप्ट्स होते हैं क्या नहीं होते हैं। न्यू रीसेंट जो एक्ट्स आ रहे हैं, या फिर जैसे कभी भी ऐसा हो गया कि व्हाट्सएप को कोई गाइडलाइंस आ गई इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, IT एक्ट के थ्रू, तो वो IT एक्ट का चीज आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर में भी इस तरह से ही बनते हैं। और इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इंग्लिश बहुत अच्छे से भी क्या, अब हम लोगों का क्या होता है, अब जो +2 तक के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, देखो जो बच्चे बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ते हैं ना, उनका तो क्या रहता है कि वो उनकी इंग्लिश वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं खुद की भी बात करूं, मैं जैसे स्टेट बोर्ड से पढ़ी हूं, तो हमने इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन हमारे स्कूल में भी किस तरह से बात होती थी, हमारे स्कूल में भी आई बिलोंग्स टू हिमाचल, तो पहाड़ी में बात होती थी। तो हमारी इंग्लिश ग्रामेटिकल शायद तब भी थोड़ा ठीक होगा, थोड़ा ही बोल रही हूँ, ज़्यादा वो भी नहीं था ठीक, लेकिन बोलना तो हमसे बिल्कुल भी नहीं आता था हमें। तो इंग्लिश बच्चों की कई बार स्टेट लेवल जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, जैसे मेरी तरह भी, हम लोग कमज़ोर होते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्लैट को क्रैक करने का जो मेन महा उपाय है, चाहे तुमको इंग्लिश आती है चाहे नहीं आती है, बहुत बच्चों का ये रहता है क्वेश्चन, तो भैया सिर्फ और सिर्फ रीडिंग जो है तुम्हारी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम इस टाइम +2 में हो, अगर तुम +2 को क्रॉस कर गए हो, यही दिक्कत आ रही है मैम इंग्लिश मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती है, या फिर जो भी है, ये रामबाण इलाज इंग्लिश के लिए हो गया, लीगल रीजनिंग के लिए हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए हो गया, सबके लिए ये चीज आपकी मायने रखेगी। रीडिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, और जो भी पढ़ोगे इंग्लिश में पढ़ना, जो भी पढ़ोगे
मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही कि भाई तुम ये पर्टिकुलर बुक उठा के पढ़ लो, तुम ये फलाना पढ़ लो, ये कोई नॉवल पढ़ लो, जो भी पढ़ना है बस इंग्लिश में पढ़ना, ठीक है। अच्छे वर्ड्स वाली चीजें पढ़ना जहां पे अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हों, ताकि तुम ढूंढ भी सको कि अच्छा ये वर्ड है तो इसका मतलब क्या होगा। इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ना। अब नॉवल तुमको पढ़ना पसंद नहीं है और मैंने तुम्हें बोल दिया कि बेटा नॉवल पढ़ना, तो फिर तुम बोलोगे, फिर तो तुम वो उन वर्ड्स का मतलब ही नहीं निकालना चाहोगे, राइट। तो जो भी तुम्हें पसंद है वो सब पढ़ लेना, बट इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। तो ये रीडिंग तुम्हारी बहुत जरूरी है। अब देखो रीड वैसे जो तुम्हारे पेपर में काम आ सकता है रीडिंग, वो क्या होगी। अब देखो यार, स्पाइडरमैन तक तुम्हारे सामने पढ़ने बैठा हुआ है, वो तक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे। तो बिल्कुल ये है कि अगर कुछ वैसे पढ़ना है ना, अगर नहीं पता लग रहा कि मैम क्या पढ़ना, तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट ऑप्शन। न्यूज़पेपर प्लीज पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन जो भी होना चाहिए इंग्लिश का होना चाहिए। अभी अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो आई वोंट से कि द हिंदू टाइप पढ़ लो, क्योंकि द हिंदू बहुत टफ न्यूज़पेपर है एक तरह से। और ऐसा भी मत सोचना कि सारे के सारे न्यूज़पेपर, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। तो क्लैट के लिए पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो दो उसके एडिटोरियल्स आते हैं, वो पढ़ लेना, और कुछ ऐसी वाली न्यूज़ जो बहुत ही तुम्हें लगे लॉ से रिलेटेड, या फिर ऐसे जो बहुत ही बढ़िया सी न्यूज़ होगी कि हाँ ये तो करंट अफेयर में आ सकती है, उस टाइप की न्यूज़ पढ़ना। सारा पेपर तुमको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और एडिटोरियल्स उसमें पढ़ लेना अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, ठीक है। और जो बिगिनर है वो छोटी छोटी जो आपकी नॉर्मल, जो हमारी हिंदुस्तान टाइम्स नॉर्मल जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, आप वो पढ़ लेना। या फिर अगर आपको सच में नॉवेल्स मैगजीन्स वो पढ़ने का शौक है इंग्लिश में, तो वो पढ़ लेना। बस पढ़ना। रीडिंग स्किल और कैसे अच्छी होगी, ये तो बस तुम पढ़ रहे हो, तुम ये नहीं जांच पा रहे हो कि रीडिंग स्किल मैम क्यों, क्योंकि पैसेज आता है बच्चा, लंबे लंबे पैसेजेस आते हैं और वो तुम्हें जल्दी जल्दी कवर करने हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चंस है और टाइम भी उतना ही है, 120 मिनट है। पैसेज पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और बच्चों को वो 120 क्वेश्चंस चाहे इजी भी हो कंप्लीट नहीं कर पाते वो, ठीक है। इसीलिए आपको रीडिंग स्पीड जो है वो ज्यादा करनी है। कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ना और टाइमिंग देखना। एक दो जो स्टार्टिंग के दिन है बस पढ़ना, उसके बाद में टाइमर्स लगा देना कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगा, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको अपनी स्पीड पता लग जाएगी, आप एनालाइज कर पाओगे कि मेरी इतनी 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 स्पीड है। अब बच्चा ये सब कुछ तो आपको मैंने बिगनर के लिए बता दिया कि ये तो करना ही करना है। अब जब सोच रहे हो कि प्रॉपर अच्छे से तैयारी करनी है क्लैट 2025 की, तो फिर लग जाओ। देखो एक चीज है, ऑब्वियसली मैं आपको अड्डा का बताऊंगी कि हमारा बैच आया हुआ है, बट देखो तुमको बैच को ज्वाइन करने की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, पता क्या होता है बच्चा, कि हम लोग ना कंफ्यूज होते हैं, हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जाते ना, तो हम लोग इधर से ये मॉक सीरीज उठा ली, इधर से ये टॉपिक उठा लिया, इधर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इधर से लॉ ऑफ टॉट कर लिया, ऐसे ही भटकते रह जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एक जगह पे तसल्ली से अपने इन्वेस्टमेंट करो टाइम की, कहीं से भी तुमको करनी है, कहीं से भी तुमको करनी है करो, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट करो टाइम की, ताकि हम अच्छे से उसी जगह से सब कुछ पढ़ सके। अब अगर मैं अपना हमारा बताऊं तो हमारा पूरा का पूरा बैच तुमको आ रखा है। लीगल रीजनिंग के लिए आपके पास सामने फैकल्टीज है, विजेंद्र सर भी लीगल रीजनिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश के लिए आपके पास है करंट अफेयर सर भी पढ़ाते हैं, आपके पास क्वांट्स के लिए है, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के लिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट आपके पास कवर हो रहा है। अब लॉ में बच्चा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको आता है, टॉर्ट्स आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है और लॉ ऑफ क्राइम्स आता है। तो मैंने जुडिशरी के बच्चों तक को पढ़ा रखा है। अब जुडिशरी के बच्चों को एक चीज देख लेना कि जुडिशरी के बच्चों को अगर पढ़ाया हुआ है तो क्लैट के लिए आपकी तैयारी किस तरह से मैं करवाऊंगी, वो भी तुम बिल्कुल ध्यान से देख लेना। जुडिशरी के चैनल्स एक बार खोज लो और देख लेना, शिखापुरी मैम आ जाएंगी तुम्हारे सामने, ठीक है। तो उन बच्चों को अगर हमने जजेस बना दिया गया है, तो फिर क्लैट तो आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा ये भी देख लेना कि आपका क्लैट का सपना तो पूरा ही होगा, जो उसके बाद के सपने सोच रखे हैं ना, उसके लिए भी आई एम रेडी, उसके लिए भी आई एम रेडी, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच फॉर क्लैट 2025 जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है, 8 जो तरीका है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से इसको इनरोल कर लो। और इसमें आपको कोड जो है क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, पूरी 80 कोड जो है अगर यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 80% का, 80% मतलब 80 पूरी 80 तो 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फाउंडेशन बैच की जो है आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव इंटरैक्टिव सेशन, मैंने तो बोला ही भैया मेरे से कनेक्ट करना, सामने सामने कनेक्ट करना, लगे कि मैम ऐसा हो रहा है सीधे सवाल पूछो, अपना हर एक डाउट कंप्लीट करना। लाइव क्लासेस बहुत जरूरी होती है, जितना भी देखो हमें स्टडी जो होती है वो करनी होती है बिल्कुल
अप टू मार्क, ऐसा नहीं हमें सब कुछ पढ़ना है। मैंने बोला ना कि द हिंदू सारा मत पढ़ने बैठ जाना। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसे करें वो भी तुम्हें पता लगेगा, इसी तरह से हम करवाएंगे। स्ट्रैटेजी सेशन होंगे और टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा। इन ऐप कम्युनिटी एक और चीज है कि इस बार क्योंकि क्लैट का जो एग्जाम होता है ना वो आपका ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होता है, तो इस बार हम मॉक्स जो है वो आपको ऑफलाइन भी देने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ऑफलाइन मॉक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्लैट का जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। इस बैच में मॉक टेस्ट विद डेप्थ एनालिसिस होगा, क्विजेस होंगे, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस बैच। बस यू हैव टू अप्लाई वन पर्टिकुलर कोड, दैट इज पुरी 80। और वो कोड आप कैसे अप्लाई करोगे देखो जरा। और हाँ, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी तो shikhapuरी@adda247 इज माई मेल ID। किसी भी बात की क्वेरी हो 2025 के बच्चों, जो भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, अगर कुछ भी क्वेरी हो तो जस्ट आस्क मी हियर, ठीक है। अब हाउ डू वी अप्लाई दैट कोड, ठीक है। तो हमें वही गूगल पे जाना है, गूगल भैया हमारा जो है मेन, ठीक है। इसमें आप अड्डा 24/7 लिख दोगे, अड्डा 24/7 की हमारी ऐप आ जाएगी। ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में आपका आ जाता है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, फिर यहाँ पर हमारा लॉ एंट्रेंस, फिर यहाँ पे हमारा क्लैट। अब क्लैट के में ये जो 2025 का फाउंडेशन बैच है उसमें हमें जाना है, ठीक है, उसमें हमें जाना है। और उसके बाद में अभी ये 48,000 इट इज शोइंग, बट इफ यू अप्लाई द कोड दैट इज पूरी, जो मैंने आपको बोला पूरी 80 जो है हम कोड अप्लाई करेंगे तो सीधे देखो, सीधे आपका जो है वो कितना 80% जो है डिस्काउंट हो गया, 9,600 आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा बैच जो होगा हमारा 25 का बैच होगा, 2025 का। एक चीज याद रखो कि जिस भी जो इतने ड्रीम्स है, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, उनको पाने के लिए बैच तो देखो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, एक स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। गाइड तो हमें चाहिए होता है ना, हर एक फेस में हमें गाइड चाहिए होता है। इसीलिए बैच जो है आपके लिए इतना डिस्काउंटेड प्राइस पे आया हुआ है। प्लीज बच्चा लोग, जिसको भी ये बैच लेना होगा, यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो। आई हैव गिवन यू माई मेल ID दैट इज shikha.puri@adda247.com, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोड यूज करोगे तो पूरी 80 आपका कोड आ जाएगा। चलो बच्चा, आज का सेशन इतना ही। प्लीज अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, आराम से रेस्ट करो, टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से एग्जाम क्रैक करोगे। बस मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। कोई बात नहीं, साथ में करेंगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चा।